नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 16 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो लहसुन का भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो है वो देखने को मिल रही है। ये हमारे वो भाई हैं जो मंडी की शान है और इनसे ताकत है जी मंडी की, इनसे ही मंडी चलती है, क्योंकि पूरा दम लगा देते हैं और ना जाने कहाँ इनका जो निवास है और यहाँ पर आके पूरी पूरी मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं ये समझिए मंडी को चलाते हैं। इनके द्वारा ही माल आप तक पहुंचता है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे बड़े बड़े इलाके हो, चाहे कोई भी जगह हो, इनके द्वारा पहुंचता है। अगर ये मेहनत करते हैं ना तो इनकी मेहनत का फल आगे नजर आता है। तो इनके लिए भी एक लाइक ठोकना। बाकी चलो जी, आपको बताते हैं कि आज क्या। देखो हमारे प्राजी खड़े हैं, प्राजी सत श्री अकाल। देखो जी प्राजी, वो पीछे अमित भाई, तो सब लोग बहुत प्यार करते हैं आप सभी को। तो ये तस्वीरें जो है मैं फिलहाल आपको दिखाता हूँ इस समय की बाजारों की, और आपको बताएंगे कि आज बाजारों में अच्छा क्या है, क्योंकि आज बाजारों में कुछ अच्छा हुआ है कई दिनों बाद। पिछले 5-6 दिनों से जब से हम देख रहे हैं 22, 23, 25 गाड़ियों का रुझान, बीच में 35 गाड़ी भी गई थी, छोटी बड़ी मिला के। लेकिन आज शुक्रवार का एक तो दिन है, शुक्रवार और शनिवार और सोमवार 3 दिन मंडी के पाप धुल जाते हैं, चाहे वो आलू मंडी हो, चाहे प्याज मंडी हो, चाहे वो लहसुन मंडी हो। तो आज कितने पाप धुलने वाले हैं, कितनी गाड़ियां आज मंडी में, और अगर वो गाड़ियां हैं तो क्यों हैं। और अब आने वाले दिनों में जैसा कि लोग डर रहे थे, जैसा कि लोग घबरा रहे थे कि भाई बहुत जो है अव्यवस्थित माहौल हो जाएगा, बहुत माल मंडियों में आ जाएगा, कितना माल पहुंचेगा। एक व्यापारी से भी हम बात करेंगे जो आए हुए हैं सोरों से, और संजू भाई से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आज बाजारों में कुछ चमक बनी है, अगर आज बाजारों से कुछ जो है अच्छी उम्मीदें लगी हैं, तो वो उम्मीदें किस वजह से लगी है और आने वाले दिनों में वो उम्मीदें कैसी बनी रह सकती हैं, कैसा माहौल बना रह सकता है। सारी चीजों पे हम आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल बन गया है। चलिए बात करते हैं संजू भाई से, संजू भाई से बात करते हैं। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप? बढ़िया। संजू भाई, एक नया दिन है, एक नई सुबह है। सबसे पहले तो ये बताओ ठंड क्या कह रही है? ठंड बहुत बढ़िया लुक दे रही है और ठंड होनी भी चाहिए। हाय हाय। ठंड क्या है, अब इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। हाँ। अगर ठंड पड़ेगी, जो हवा में जितना भी प्रदूषण कीटाणु है, जहरीले, वे मर जाएंगे। और जब जहरीले कीटाणु मर जाएंगे तो हवा बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाएगी, जो शरीर के लिए बहुत अच्छी लाभदायक है। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। अच्छा, एक चीज और है संजू भाई, जब जैसे ठंड का मौसम होता है ना, तो हम देखते हैं दिल्ली वाले तो चटोरे है ही, चाट मटर चलता है, चाट मटर पाव भाजी ये सब चलता है। और जब ये चलता है तो फिर इसमें क्या डलता है? इसमें डलता है लहसुन। लहसुन लहसुन भी डलता है, प्याज भी डलता है। अब चटका मटका, सर्दी में चटका मटका चलता ही है ना। और शादियां तो चली रही है शादियां सीजन। तो संजू भाई ये बताओ कि मकर संक्रांति से जब से शादियों का आगाज हुआ है, फंक्शनों का आगाज हुआ है, तब से खाली इस खबर ने, खाली इस चीज ने जो है असर डाला है बाजार पे। हाँ, असर डाला है। मकर संक्रांति से पहले दिन बाजार बहुत ढीला था, लेकिन ये 2 दिन में 5 से 10 रुपए बाजार बढ़ गया। अच्छा जी। हाँ, जो हम 55 रुपए माल बेचे थे, ये 65 रुपए बिकने शुरू हो गए। अच्छा जी। 14-15 रुपए बिक रहे यूपी के माल। ये लूज मालों में नहीं, कड़क मजबूत मालों में। अच्छा। जल्लाबाद के माल 80-85 पे आ गए थे, अब वे भी के नाम 50 से 90-100 की पोजीशन पर हो गए जल्लाबाद के माल। अच्छा जी। हाँ, सोरों के माल भी 40 रुपए से लेकर, जो ग्रेडिंग माल होंगे मोटे पुल, मेरे पास कल 18 कट्टे की लाट आई थी, मैंने 80 रुपए का माल बेचा था। अच्छा। अब वो भी 2, 4, 5 रुपए टायर बिकेगा। बिल्कुल ठोस मजबूत माल होगा तो वो 90 रुपए भी बिकेगा। लेकिन क्या है, अवेलेबल थोड़ी कल ज्यादा थी, तो लोगों बागों ने बहुत माल बिके। कल भी 6000 कट्टा बेचा। मैं भी 1:30 बजे 2 बजे तक कल मंडी में था। मैं भी 300 साढ़े 300 कट्टा बेचे गया था कल। हाँ, अब ये माल है, ये जब आया मैं 70 रुपए बेचा, 75 बेचा, 65 बेचा, 55 भी बेचा। अब ये वापसी 5 रुपए रिटर्न हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ, गोविंद राम का माल है, ये व्यापारी है, 5 रुपए रिटर्न वापस हो जाएगा। क्यों रिटर्न क्यों हो रहा है ये? मतलब बढ़ जाएगा फिर। झटका लगा डाउन का, अब फिर ये बढ़ना शुरू हो गया। कल से आज में 5 रुपए का डिफरेंस है। जो माल हम कल, चाय ले लो आप। नहीं, मेरे तो व्रत है सर, मैं नहीं लेता। जो माल हम
जो माल कल हम इनका माल हम ये ऐसे माल 55-56 बेचे थे, इनकी गाड़ी उतनी लेट होगी गाड़ी ये। अच्छा जी। आज ये 64 रुपए बिकनी शुरू हो गई। अच्छा जी। अच्छा जी। एमपी के देखो अभी मैं बताऊंगा स्टेट वाइज रिपोर्ट। हाँ। एमपी की जो मालों की पोजीशन है 50 रुपए से लेकर 120 की एमपी के मालों की पोजीशन है। अच्छा जी। और जी यूपी के मालों की 50 से 80-90। यूपी में कौन कौन से सोरो आ गया? एक तो सब इलाके आ गए यूपी में। रामपुर भी आ गया इसमें। रामपुर तो महंगा है। रामपुर है 50 से लेकर 120 रुपए की पोजीशन। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि आज मंडी में कसला पट्टी उठे बैलेंस उठे थोड़ा ज्यादा है, तो समझ लो मंडी बहुत अच्छी चलेगी। अब इतनी लेवल नहीं आएगी। पीछे भी प्रोडक्शन मंडी 10-10 रुपए कल तेज बढ़ी। आज समान है क्योंकि तो घटता करता रहेगा। अगर मान लो कोई बढ़िया माल आएगा 10 रुपए टाइट हो जाएगा, हल्के माल है कसला पट्टी तो वही माल होना चलेगा। अब माल सबसे बड़ी बात तो माल रोकने का टाइम ही नहीं है, अन्ना माल रोकना चाहिए। अब तो बेचने का टाइम है। पुराना माल इज्जत से बिक जाएगा पुराना माल। नया भी आ रहा है, नया भी बिक रहा है 70-80 से लेकर 120-130 नया भी बिक रहा है। हाँ संजू भाई, आज जो एक माहौल बना है कि भाई आप कह रहे हो कि भाई 3-4 हजार कट्टे बिकेंगे, इसके पीछे आपको ने काम किया है, ग्राहकी ने काम किया है, माहौल ने क्या काम हुआ है इसके पीछे? माहौल ने काम किया है। अगर प्रोडक्शन मंडियां तेज रहेंगी ना तो सेल सेंटर ऑटोमेटिक तेज हो जाएंगे। हाँ अच्छा, प्रोडक्शन मंडियां तेज रहेंगी अब? हाँ तेज ही रहेंगी। कारण ये है नए की आवक, वो पुराने की आवक घटती जाएंगी और नए की आवक बढ़ती जाएगी। अच्छा। नया बाजार संभाल होता चला जाएगा, पुराने में टाइटिंग होती चल जाएगी। अच्छा। क्योंकि अभी आपको भी पता है 15 फरवरी तक पुराना माल बिकता है, चाहे भले ही रेट कुछ भी हो। ये 2000 कट्टा बिहारी बेचता है रोज की। अच्छा जी। इन्हें जलालाबाद के, सोरो के, यूपी के, कहाँ का भी कड़क माल हो वो चाहिए तोड़ने के लिए। तो 2000 कट्टे की तो कम से कम ये सेल है। फिर बाहर का भी है, पंजाब की लोडिंग। फिर सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले ही बता था वीडियो में, हमारे 3 राज्य खाली है, उनमें ना के बराबर लहसुन है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में तो है लहसुन है। राजस्थान में उतना नहीं है, वहां की पूर्ति वहां हो रही है क्योंकि राजस्थान में एमपी से लहसुन आ रहा है, इतना नहीं है। तो 3 स्टेट तो बिल्कुल खाली है। ये है, ठीक है। तो इसलिए चारों तरफ डिमांड है लहसुन की। लहसुन में बाजार कम नहीं है। तो संजू भाई, आज कितनी गाड़ी बताई? मात्र होंगी 13-14 गाड़ी है, छोटी बड़ी बस। अब 16,000 का बैलेंस चल रहा। कितने कहाँ से माल? यूपी, एमपी, एक आध चाइना की भी ऐसा, चाइना है पता नहीं, हिमाचल है क्या है। वो भी जो 270-80 से बेच रहे 220-30 पे आ गए चाइना होगी फिर। हाँ। लेकिन वो चाइना बिकता नहीं है ना, भाव बहुत है। भाव बहुत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संजू भाई क्या लगता है अब जो पुराने माल है वो कितने हद तक रह गए हैं? भाई पुराने माल है 2-4% माल है बस, समझो भी है होंगे। हाँ। गोदामों का अंदाजा नहीं होता, गोदामों में किसी क्या है, लेकिन तकरीबन गोदाम खाली होते आ रहे हैं। पुराना माल इज्जत से बिक जाएगा और नए की बात बन जाएगी। नए माल का कितना डर है, नए का कितना प्रेशर रहेगा, या अभी नहीं रहेगा, और रहेगा तो कितने दिन बाद रहेगा? अभी 2 महीने नए माल पे पूरा हिंदुस्तान चलेगा। अच्छा। पूरी जनवरी अब पूरी फरवरी। और पुराने माल पे? पुराने माल पे भी। तो नए माल का भी बाजार कम नहीं रहेगा। 40 रुपए से लेकर 100-120-30 के बाजार रहेंगे नए माल के भी, और ऐसे ही पुराने माल के रहेंगे। अच्छा। दोनों साथ साथ चलेंगे, नए पुराने का। क्योंकि अभी दिल्ली में पुराना ज्यादा है, इसलिए नया कम मंगा रहे हैं। ये बात सही है। आरती से आरती बजाय 2-3 आरती नए का काम कर रहे हैं। नए का प्रेशर अभी कम है। नए का प्रेशर आएगा फरवरी में। फरवरी में आएगा नए का प्रेशर। क्या कह रहे हैं भाई से सुन लेते हैं। नए का प्रेशर है, ठंडी ज्यादा पड़ेगा। नए का प्रेशर अभी नहीं आएगा, और ये आएगा कम से कम 20 दिन के बाद में। अभी नए का प्रेशर नहीं आएगा, ठंडी उधर ज्यादा है। और देसी तो मार्च फरवरी के बाद आएगा, देसी वाला लहसुन। तो ये इस टाइम ऊटी चल रहा है, ये ऊटी के बाद ये लहसुन अभी नहीं आएगा। ये आपका नाम? मेरा नाम शेर सिंह है। शेर सिंह भाई, आप सोरो से हो? एक मिनट भैया, इंटरव्यू चल रहा। ये बताओ एक मिनट कि फिलहाल इंटरव्यू चल रहा है। ये जो हमारा सोरो का माल है, ये अभी कितने दिन और चलेगा? सोरों का माल चलेगा पूरी जनवरी, ये बस सोरों का माल। एटा, कुरावली, भोगा में ये चलते रहेगा 10-5 दिन और अभी। अच्छा, ये बताओ कि इस समय हम देख रहे हैं सोरो के हमारे व्यापारी भाई बहुत हैं, क्या कारण है इस समय आजादपुर मंडी की तरफ रुख करने का? आजादपुर मंडी पे ये है, हमारा छोटा माल है, कचड़ा माल है, कटबीस है, जवा है, सब बिक जाता है यहाँ। और सेंट्रो मंडी बड़ी बड़ी, कलकत्ता, सिल्लीगुड़ी, बेंगलोर, इधर नहीं जाता है। ट्रांसपोर्टेशन भी लगती है। हाँ, ये भी है। हाँ, तो ये फायदा है। तो कुल मिलाकर के क्या कहते हो,
नए से घबराहट तो नहीं है? नए से घबराहट तो कोई डर ही नहीं है, इस बात का मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन एक चीज है, आप मैं देख रहा हूँ कई दिन से मंडी में हो, आप पिछली बार भी थे, आपने देखा होगा मंडी में हम देखते हैं एक दिन 25 गाड़ी हो जाती है, एक दिन आज 13-14 गाड़ी है। इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? इसके पीछे ये कारण है, इसके पीछे ये व्यापारी लोग है वो डिमांड पे चलता है पूरा, आवक कितना है, कितना बजट टाइट हुआ है, इसी हिसाब से लोडिंग होता है। ये बाजार 5 रुपया ढीला हो जाएगा तो 10 गाड़ी और आवक बढ़ जाएगा। व्यापारी के अंदर डर सा पैदा बैठ जाता है कि बाका माल 30 वाला माल बाका 70 रुपये माल बिक रहा है तो उसका पैसा बनाने की सोचता है, बाजार ने दब गया तो बाका पैसा नहीं बनेगा, इसलिए वो डरता है वो। ये कारण है इसका। अब ये 10 रुपया बाजार और तेज हो जाता है एमपी, तो आज आवक, कल आवक ही नहीं आती। आज बाजार समान है, कल लोडिंग होगा, सोमवार में आवक ज्यादा आएगी। अब सोमवार में कम से कम 20-22 गाड़ी उतरेगा और मंगल को फिर कम हो जाएगी। मंगल को फिर कम हो जाएगी। मंगल को तो हम देखते हैं कि कई कबार तो 4-5 ही गाड़ी रहती है जी। तो संजू भाई आप एक बार सब जगह का भाव एक एक करके इलाकों के हिसाब से बता दो। देखो जी, सबसे पहले सोलोजी का भाव चलेंगे। सोलोजी एक तीर्थ, हमारे हिंदुस्तान का तीर्थ स्थान है सोलोजी। सोरो जहाँ से भैया है, हाँ, शेर सिंह भाई। हाँ, अच्छा, हमारे पूरे हिंदुस्तान का भी एक तीर्थ स्थान अच्छा सोलोजी जी। भी है। क्या भाई साहब क्या चीज है वहाँ पे बताओ यार? गंगा, सोरो जी है, सोरो जी। सोरो वहाँ जी। गंगा जी है, जहाँ से आप हो। हाँ, वहाँ की ये खूबी है गंगा जी की, हमारे घाट की। उसमें आप जो अस्थियां सिरती हैं, जो हड्डी है, उसको गंगा जी के अंदर 24 घंटे के अंदर हड्डी गल जाती है, उसकी ये खूबी है। 24 घंटे के अंदर आपकी हड्डी गल जाएगी, इसमें लिखित में दे देंगे बाकी लिए। यानी तृप्ति हो जाती है इंसान की। हाँ। सारी जितना भी नेता वर्ग है, वैसा वर्ग है, हमारे यहाँ सारी अस्थियां आती है। आज तो वैसा बहुत लोगों को पता चल जाएगी ये बात, हाँ, पता चलनी चाहिए। सोरो, हमारा सोरो जी ऐसा तीर्थ है, वो बाबा योगी माँ में भी है हमारा, और अच्छा काम किया बाबा योगी ने, तो ऐसा घाट है हमारा। और सारा परदेसी जो मध्य प्रदेश का है वो सारा घाट पे वहीं नहाता है। ये है एमपी राजस्थान सारा वहीं जाता है नहाने के लिए। चलो जी, जिनको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था बहुत से लोगों को पता चल जाएगा। और ये पुण्य का काम हुआ है आपसे आज, जो आपने बताया ना, पुण्य का काम। भी जय श्री राम है। तो बोलो जय सिया, जय श्री राम। चलो, शेर सिंह भाई हैं, बहुत प्यारे हैं। और सज्जू भाई, और क्या क्या भाव बता रहे थे आप, बताओ। जैसा हरिद्वार में जाते हैं ऐसे सोलो जी का भी 200 नंबर है। आहा, भाव सोरो के माल 80 रुपए से ऊंचे में 80 रुपए, 80-85, नीचे में 40 रुपए। एमपी 45-50 से लेके 120-30 भी बिकते हैं, लेकिन क्वालिटी के अनुसार 120 का एवरेज भाव बताऊंगा। और हरियाणा तो है ही नहीं, खत्म हो रहा है। अभी पंजाब भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अब एमपी चल रहा है, एमपी का है 50 से 120-30। और जी सोरो का यूपी का समझो 40 रुपए से लेके 80-85, और जलालाबाद का 50 रुपए से लेकर 100 रुपए। वो यूपी में आता है जलालाबाद, लेकिन उस टाइम उसका इलाका बहुत बढ़िया चल रहा है, माल बहुत बढ़िया आ रहे हैं जलालाबाद के इधर। बस यही ज्यादातर माल आ रहे हैं, बाकी चाइना के तो हम बेचते नहीं। G2 भी 50 रुपए से लेकर 120 बिक रहे हैं। कोई स्पेशल बॉक्स में हो तो वो 140-50 में बिक रहा है। संजू भाई, और क्वालिटी कुछ दिखानी चाहिए हमें? क्वालिटी यही है, मेरे पास तो यही पड़ी, थोड़े सोलो जी के माल पड़े हैं ज्यादा है। अच्छा, बाकी ये मैंने 64 रुपए 65 रुपए चला रखा। अच्छा जी। हाँ, ये तो संजू भाई, आप पे तो कृपा सोरो जी की हो रही है फिर। सोरो जी की बात देखो, हम नेक नियत और मंजिल आसान, अच्छी भावना है, अच्छी नियत और भावना, अच्छी भावना। दूसरों की तरफ को देखते नहीं हम। आहा। जो अपनी दुकान में आ गया उसी में संतुष्टि करते हैं हम। ओए होए होए। बस नेक नीति मंजिल आसान है हमारे। तो हमारे चाचा का काम ये है, कमती नफा माल सपा। चलो जी, और हम तो कह रहे हैं ऐसे हंसमुख आपके वहाँ व्यापारी आते रहे ना भाई साहब। देखो, भाग्य से भाग्य बनता है, और जब हंसमुख लोग, अच्छे लोग मिल जाते हैं ना, तो काम अपने आप, खराब काम भी सही हो जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरा फर्म का नाम है कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, जगदम्बे यूनियन कंपनी। मेरा मोबाइल नंबर है 98-917 21-593, संजू बंसल। ठीक है, ये 270 सब्जी मंडी आजादपुर। धन्यवाद।